मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपके नजर हाजिर है एक अच्छी खबर के साथ। खबर ये है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब ने एक मुहिम छेड़ा है। मुहिम ये है कि एंटी ड्रग्स कैंपेन कर रहे हैं। वो इलाके इलाके जा रहे हैं, सुबह सुबह लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें जो है ड्रग्स के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ने के लिए, अवेयरनेस के लिए जो है वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कैंपेन का नाम दिया गया है रन फॉर हेल्थ। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए सीधे निजामुद्दीन सम साहब से मिलते हैं खिदरपुर मोड़ पर। और ये आप देख सकते हैं कि काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब जो हैं अपनी टीम के साथ रन फॉर हेल्थ एंटी ड्रग कैंपेन के लिए निकल चुके हैं रास्ते पर। उनसे बातें करते हैं। और ये देखिए और ये देखिए इलाके इलाके में जो है निजामुद्दीन सम साहब काउंसिलर जा रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। निजाम साहब क्या कहेंगे, ये आज जो सुबह सुबह जो रन है, रन फॉर हेल्थ, क्या मुहिम, किस तरीके से इसका आगाज हो रहा है और क्या सोच है इसके पीछे? ये हम लोग का दूसरा हफ्ता है। हाँ। वॉक फॉर हेल्थ। जी। हम लोग जो लोग खिदरपुर में रहते हैं, इस बात का हम लोगों को एहसास हो रहा है कि हमारे इलाके में नशीली दवाओं का खरीद और फरोख्त बहुत तेज़ी से हो रहा है और हमारी नई नस्ल के नौजवान इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोके, दूसरी तरफ मैं जहाँ चाहता हूँ कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए सियासी सतह से ऊपर उठ के खास करके खिदरपुर के नौजवानों को मुत्तहिद होकर एक आवामी राय आमवा हमवार करने की ज़रूरत है और उसी की एक कड़ी है वॉक फॉर हेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक का ताल्लुक़ है, मॉर्निंग वॉक का ताल्लुक़ है, सुबह सुबह चलने से बहुत सारी बीमारियों से हम लोगों को निजात मिलेगा और 40+ जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत मेडिकली भी बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना कम से कम वो आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें। निजाम साहब, एक चीज़ देखा जा रहा है, तमाम युवा जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं और एजेड भी हैं जो लोग हैं 40+। क्या कहना चाहेंगे, युवाओं से क्या अपील करेंगे? मैं खिदरपुर के नौजवानों से एक अपील तो ज़रूर करना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मसरूफ़ रहते हैं, हम लोगों के ऊपर समाजी जिम्मेदारी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इलाके में तालीमी मैदान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सेहत के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इलाके में साफ़ सफाई रहे उस पर काम करने की ज़रूरत है, इलाके में पानी का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है, इलाके में पेड़ पौधा दरख्त की हिफाजत कैसे हो
उस पर काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमारी नौजवान नस्ल खजूरपुर में कुछ ऐसा ब्लॉक हो गया है जहां बहुत तेज़ी से ही नशीली दवाओं का खरीद और फरोख्त हो रहा है, उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। गार्जियंस को किस तरीके से इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है और क्या क्या वो स्टेप लें इलाके के लोग? देखिए, गार्जियन हजरात से मैं अक्सर व बेशतर अपील करता रहता हूँ और आपके इस चैनल के ज़रिए भी अपील करूँगा कि अपने टीनेजर बच्चे और बच्चियों को उस पर ख़ास नज़र रखें, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, वो जो उनकी परवरिश पर। और गार्जियन ही चाहेगा कि अपने बच्चे और बच्चियों को, और ख़ास करके जो लोग टीनेजर हैं, उनके ऊपर अगर सही नज़र आप नहीं रखते हैं, उनको अगर आप कायदे से नहीं रखते हैं, तो वो लोग ही फिर आइंदा माने बेरा रवि इख्तियार कर लेते हैं। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि गार्जियन को पता ही नहीं चलता है कि अचानक से कब उनका जो है बच्चा ऐसे ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ के साथ वो एडिक्टेड हो जाता है। काफ़ी अक्सर चीज़ों में वक्त में यही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं टीनेजर को अगर गलत लत लग रहा है, बैड हैबिट हो रहा है, तो हम समझते हैं कि गार्जियन का भी निग्लिजेंसी है। अगर गार्जियन चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों को आप स्कूटी दे रहे हैं, 3 बच्चे को लेकर आप वो रास्ते में मेन रोड पे जिस अंदाज से रफ ड्राइव कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, खास करके हम लोग के समाज में ना, अपने स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए टीनेजर को जो 2 व्हीलर आप दे रहे हैं और वो 2-3 सवारी लेकर जिस तरह का रफ ड्राइविंग कर रहा है, जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी तरह से आपके बच्चे और बच्चियां का जो रूटीन है, उस पर तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो स्कूल के से आए, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ के फिर वो नीचे उतर के जो जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्किल क्या है, उस पर तो आपको आज के डेट में ध्यान देना ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, उस पर नज़र नहीं रखते हैं, तो ये जो टीनेजर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। आपने एक बड़ा ही अहम मुद्दा पर आपने अपने बयान देके, गार्जियंस जो आजकल जो बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे, वो स्कूटी लेकर 2 व्हीलर्स लेकर जा रहे हैं, एक्चुअली एज नहीं हुआ है, उनका लाइसेंस नहीं है, विदाउट हेलमेट। काफ़ी एक्सीडेंट के वारदात ऐसे आ रहे हैं विदाउट हेलमेट को लेकर, जो अरे मौत हो जा रही है। तो 2 बच्चे 3 बच्चे जिनका 18 प्लस भी नहीं हुआ है, उनको उनके गार्जियन स्कूटी दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, स्कूटर दे रहे हैं। रात के 3 बजे एक्सीडेंट होकर 2 बच्चा मारा गया, रिसेंटली देखा गया। यहाँ मोरभंज में ही तो 3-4 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आपको अपने बच्चों पे तो ख्याल रखना होगा। आप उसके लिए जो भी कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक के आप पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं उसी के ऊपर ख्याल नहीं रख रहे हैं, उसी के ऊपर पाबंदी नहीं कर रहे हैं, उसी को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा पैसा, ऐसा कारोबार किस काम का? साहब, हर चीज़ में एक चीज़ देखा जाता है कि बड़ी आसानी से हर चीज़ों का जो जिम्मेदार सरकार प्रशासन को दे दिया जाता है। सफाई नहीं हो तो सरकार जिम्मेदार है, कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो उसमें सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन क्यों नहीं देख रही है? क्या लोगों का अपना खुद एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? देखिए, ये एक ह्यूमन नेचर है। आदमी अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागता है। अब जैसे इलाके में आप घूमिएगा, जब देखिएगा गंदगी का जो इशू है, गली के अंदर में छत से कचरा फेंका हुआ है, गली के अंदर में छत से कचरा फेंका हुआ। कारपोरेशन का तो काम करने का एक सिस्टम है, एक रूटीन है। आप 10 बजे के अंदर साफ सफाई करके चला गया है, आप 11 बजे आके देखिएगा सब जगह कचरा फैला। इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिस इलाके में लोग अवेयर हैं, जिस इलाके में लोग साफ सफाई रखना चाह रहे हैं, उस इलाके में, और जहां अवेयर नहीं, इसीलिए तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सफाई
के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। और आप साफ सुथरा रहिएगा तभी आपके यहाँ इलाके में बीमारी नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। आप तंदुरुस्त रहिएगा। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं। तो तंदुरुस्त रहने के लिए जहाँ एक तरफ खाना पीना ज़रूरी है, वॉक करना ज़रूरी है, साफ़ सफाई ज़रूरी है, ये सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको तो खुद करनी होगी। हर काम तो आपका काउंसिलर, एमएलए, मिनिस्टर आके तो आपको करके देगा नहीं। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको तो उसके ऊपर खुद काम करना होगा। राम साहब, केएमसी की तरफ से लोगों को बाल्टियाँ दिया गया कचरा फेंकने के लिए, उसमें पानी भर रहे हैं, क्या बताएंगे? नहीं, एक चीज़ आप समझ लीजिए, केएमसी की तरफ से जो वेस्ट और सॉलिड वेस्ट के लिए जो बाल्टी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हम लोग घर घर उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। ये एक आदत बना हुआ है बरसों बरस से, क्या शुरू से ही। और ऐसी बात नहीं है कि ये जो इनिशिएटिव कलकत्ता कारपोरेशन या हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम ने लिया है, कलकत्ता के बहुत सारे इलाकों में ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग जो लोग खिजरपुर में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, इसकी आदत हम लोगों को नहीं होने की वजह से उस बाल्टी का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको अगर ये किया जाएगा तो आइंदा आने वाले दिनों में लोगों की आदत बन जाएगी। एक होता नहीं है कि एक बरसों बरस से एक रिवाज चला रहा है, एक आदत बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद की आदत को बदलना हम समझते हैं कि इंसान के सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है खुद की आदत को बदलना। तो ये हम लोग का जो आदत है, लेकिन ये आस्ते आस्ते आप भी देखिएगा 10% हुआ है, 20% होगा, 30% होगा, लेकिन एक न एक दिन आने वाले दिनों में जिस मकसद के लिए हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम ने ये घर घर बाल्टी डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो मकसद में हम लोग कामयाब होंगे। आज जैसे कि दिख रहा है कि एक अच्छा हुजूम है, लगता है जिस तरीके से कैंपेन रन होना स्टार्ट हुआ है, आने वाले वक्त में लोगों के खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, हो सकता है शायद। क्या उम्मीद है निजाम साहब? नहीं, हम तो खिजरपुर के तमाम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत के ऊपर भी ख्याल रखिए। इलाके में जो मसला है, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे समाजी इशू हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, चाहे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इशू हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला रहमान, ये तो अभी दूसरा हफ्ता है, आइंदा आने वाले दिनों में खिजरपुर में नशीली दवाओं का जो हमारे नौजवान जिस अंदाज से आदी हो रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए इसे एक आंदोलन की शक्ल देने की ज़रूरत है, एक तहरीक की शक्ल देने की ज़रूरत है। और उसी काम को लेकर इंशाअल्लाह ताला रहमान खिजरपुर के बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन सम साहब, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ी है ड्रग्स के खिलाफ। अपने तमाम टीम मेंबर्स के साथ जो है पूरे खिजरपुर के एंटायर जोन को कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह जाते हैं हर सैटरडे के दिन सुबह और लोगों से मिलते हैं और अवेयरनेस को लेकर के जो है लोगों के दरमियान जाकर अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस फैलाने की काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी अपील भी है तमाम इलाके के तमाम यूथ से कि आप लोग भी हमारे साथ आएँ और उनके साथ जुड़ें। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़मीन से जुड़े तमाम मुद्दों को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।